हरियाणा के नूंह में एक बार फिर से वही यात्रा, वही रास्ते, लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह से बदल गया है। इंटरनेट बंद, स्कूलों में ताले और 2500 जवानों की कड़ी निगरानी। सोचने वाली बात यह है कि क्या 2 साल पुरानी हिंसा की परछाइयों से अब भी नूंह कांपता है। दरअसल हरियाणा में नूंह जिले में 2 साल पहले हुई सांप्रदायिक हिंसा की दर्दनाक यादें आज भी ताजा हैं। उस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब जब 2 साल बाद फिर से ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जा रही है, तो एहतियात के तौर पर प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले में रविवार रात 9 बजे से इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है, ताकि अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। नूंह में 2500 पुलिसकर्मी तैनात हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है और यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानों को 24 जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए विशेष टीम बनाई गई है और गलत जानकारी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यहाँ तक कि विवादित गो रक्षक बिट्टू बजरंगी को यात्रा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य साफ है कि इस बार यात्रा हो, लेकिन शांति के साथ, क्योंकि 2023 में नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान सांप्रदायिक दंगे हुए थे। यह घटना 31 जुलाई को हुई थी, जब विश्व हिंदू परिषद की जलाभिषेक यात्रा के दौरान मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच झड़पें हुई, पथराव और आगजनी की घटनाएं भी हुई, जिसके कारण कई दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा और इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को नूंह में कुछ युवकों ने रोकने की कोशिश की थी, जिसके बाद पथराव और हिंसा भड़क उठी। दंगे में कई लोगों को चोटें आई, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और आगजनी की घटनाएं हुई। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर्फ्यू लगाया, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और सुरक्षा बलों तक को तैनात किया गया। हालांकि इस साल 5000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब उम्मीद ये है कि इस बार नूंह में शांति की मिसाल कायम हो और ब्रजमंडल यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न। इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा वृत्तांत। नमस्कार।